जय मसीह की। मेरे सभी भाई बहनों को जो पिछले दिनों के एपिसोड फॉलो कर रहे हैं, भाई फ्रांसिस का 10 पॉइंट जो भाई ब्रनम के ऊपर टिप्पणी करी थी, उसका हमने तकरीबन 8 वीडियो बनाए हैं। 7 वीडियो मैंने 7 पॉइंट के ऊपर बात करी। 8, 9 और 10 ये सिमिलरली एक ही विषय के ऊपर था, इसीलिए एक ही वीडियो में मैंने उसका जवाब दिया। मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से जो सफाई देनी थी हमने इस वीडियो के माध्यम से दिया। अब आगे भाई फ्रांसिस के पास है कि वो कैसे इस बात को लेकर बैठेंगे या और वीडियो बनाकर वो डालने वाले हैं। हम इन बात का इंतज़ार करते हैं। लेकिन इसके बीचों बीच अभी अभी हाल फिलहाल कल मेरे पास एक मैसेज आया, जो कि मैं आपको सारे मैसेज का स्क्रीनशॉट इस वीडियो के अंदर दूंगा। और वो मैसेज ये आया कि मेरा भाई मर गया और सामने वाला व्यक्ति को इतना भी मैच्योरिटी नहीं है कि मैं मेरे भाई के दुख में हूं और वो वीडियो बनाते जा रहा है। और उसको ये भी मालूम है, भाई शेखर डेविड को ये भी मालूम है कि अब फ्रांसिस जल्दी से जवाब नहीं देगा, इसीलिए वो ये वीडियो बनाकर मेरे फॉलोवर्स को भरमा रहा है और मैं बहुत ही जल्द इसका जवाब दूंगा। हम यानी जीए ग्लोरी एपोलोजेटिक्स डरता नहीं है, इस तरीके के उन्होंने फेसबुक में एक पोस्ट किया है और ये पोस्ट कल मेरे तक पहुंची, तो मैं इस पोस्ट का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले भाई फ्रांसिस, आपके साथ आपके दुख में मैं सहभागी हूं। आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर के उपस्थिति में उसके डर और भय में हम बोलते हैं कि कदाचित ये बात हमें मालूम नहीं था कि आपका छोटा भाई प्रभु के पास चला गया। ये तो बहुत समय के बाद, जबकि तकरीबन हमने 5 एपिसोड बना चुके थे, उसके बाद ये बात कहीं एक जगह से हमारे सामने आई। पर हम ऑलरेडी 5 चीज की एपिसोड बना चुके थे, सिर्फ 7वां, 6वां और 7वां 2 बाकी था, जो कि हम लोग 8वां तीनों भी एपिसोड एक ही सवाल में जवाब दी है। तो हमने इस बात को आपसे क्लैरिफाई करते हैं। जो लेटली हमने आपका फेसबुक में मैसेज पढ़ा कि आपके भाई के अंतिम दिनों और उनके पास्टर जिनके पास में आपने 10 साल सेवा की, वो पास्टर तक आज आपको हाल नहीं पूछा। भाई फ्रांसिस, मसीह के अंदर हम आपका दुख को एहसास करते हैं। अगर ये बात हम तक पहुंचती, हम पहले वहां खड़े रहते। ऐसे दुख में हम लोग पहले सहभागी होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जन्मदिन से मरण दिन में किसी के घर जाना भला है। जो लोग आपके साथ में ये बुरा व्यवहार किए, हमें खेद है इस बात का, पर आप हमें उस तराजू में मत तौलिए कि हमने आपका गैर फायदा उठाया। हम ऐसा गैर फायदा उठाने वालों में नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास में आपकी वीडियो पहुंची अप्रैल महीने में, जहां आपने सावधान उसका 6वां भाग विलियम ब्रैनम कल्ट के ऊपर आपने बात करी। जब ये बात वीडियो मेरे पास पहुंची, मैंने तुरंत वीडियो नहीं बनाया। पहला मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करी। सबसे पहले मैं अपने लोगों से कहा कि भाई फ्रांसिस का कोई नंबर हो तो मुझे बताए, मैं उससे बात करना चाहता हूं। कहीं एक जगह से मुझे एक लिंक मिला, मराठी अपोलोजेटिक। मैंने सारे स्क्रीनशॉट आपको भेजे हैं कि मेरी क्या क्या बात उनके साथ हुई। मैंने उस मराठी अपोलोजेट को 10 तारीख अप्रैल महीने के प्रेज द लॉर्ड भाई ब्रैनम पर जो टिप्पणी की है भाई फ्रांसिस ने, उसका सभी जवाब हमारे पास है। भाई फ्रांसिस की अपॉइंटमेंट चाहिए अर्जेंट, जहां बोले वहां आएंगे, जब बोले तब आएंगे। रात को 9:24 पर शेखर पीटर, मैंने कहा कि जल्दी जवाब दीजिए। उन्होंने मुझे सवाल पूछा, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आप कहां से हैं? तो मैंने इनको अपना परिचय दे दिया
उसके बाद उन्होंने एक फॉर्म भेजा मुझे कि आपका नाम, किस विषय पर बात करनी है, बात करने वाले व्यक्ति का नाम, तारीख, समय, जगह, ये एक फॉर्म भेजा, बोला ये आप भर के भेज देना। मैंने उसका रिप्लाई किया और ये रिप्लाई उसी टाइम पे 10:30 बजे रात के 4 अप्रैल को मैंने मेरा नाम, पिछले 35 साल से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, अंबरनाथ में रहता हूँ, एंड टाइम मैसेज इसका मैं सेवा कर रहा हूँ, उसको फॉलोवर्स हूँ। भाई ब्रैनम को जो 20वीं सदी का भविष्यवक्ता करके मैं मानता हूँ, और मैंने कहा मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट सेवा करता हूं, मैं एक स्वतंत्र सेवा करता हूं। इसकी स्क्रीनशॉट भी है और मैंने इसकी मैसेज भी आपके लिए टाइप किया है। उसके बाद उन्होंने मुझे टर्म्स एंड कंडीशन दिया, मराठी अपोलोजिस्ट ने। ब्रैनम कल्ट फॉलोवर्स हु आर चैलेंजिंग ब्रदर फ्रांसिस फॉर अ डिबेट शुड फर्स्ट क्लियर राउंड बिफोर वन, प्रूविंग वेदर यू आर वर्थ द अटेंशन। उन्होंने बताया कि राउंड 1 को आपको क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपकी काबिलियत देखी जाएगी कि आप डिबेट कर सकते हैं या नहीं। तो लेवल 1, रिप्यूट द वीडियोस ऑन ट्रिनिटी विच ब्रदर फ्रांसिस हैज मेड। भाई फ्रांसिस ने ट्रिनिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप पहले उसका सामना करें। इफ यू सक्सीड, अगर आप उस पे जय पाए, कामयाब हो, देन कम फॉर द रिमेनिंग पॉइंट्स, लेवल 1 चैलेंज। अगर आप ट्रिनिटी के वीडियो पर सक्सेस हो जाएंगे, फिर आप पॉइंट लेवल 1 पर आप आएंगे। तो मैंने उसके साथ बात करी, भाई ये लेवल 1 लेवल 2 क्या है। आपने भाई ब्रैनम के ऊपर टिप्पणी करी, मैं उसके विषय में आपसे मिलना चाहता हूं। आपने हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया। मैंने सोचा चलो फ्रांसिस बहुत बड़े आदमी हैं, यूट्यूब में बात करते हैं लाखों फॉलोवर से, शायद उन्होंने ये सिस्टम बनाया होगा। मैं कहा मंजूर है। मैंने कहा कि कम फेस टू फेस, यू आर डाइवर्टिंग व्हेन यू स्पोक अबाउट ब्रदर ब्रैनम, वी चैलेंज यू व्हाई यू आर डाइवर्टिंग द सब्जेक्ट। मैंने कहा आपने भाई ब्रैनम के ऊपर टिप्पणी करी, गलत और उसका कल्ट है, मैं उसमें बात करना चाहता हूं। आप मेरे सामने क्या रख रहे हैं कि आप ट्रिनिटी पर पहले बात करें और फिर भाई ब्रैनम के ऊपर बात करें। मेरा कंसर्न जो था सिर्फ भाई ब्रैनम, उसका ही मेरे कंसर्न, उसी के सिलसिले में मैं बात करना चाहता था। मुझे और कोई डॉक्ट्रिन से लेना देना नहीं। यहां पर बात रुक गई। उसके बाद मेरे पास एक पोस्टर आया, रिप्यूटिंग मदर जेरूसलम कल्ट, डे 1 सेमिनार इन पुणे, 22 अप्रैल। तो ये बैनर देख के मैंने इमीडिएटली उसको ये बैनर के बीच में संदेशा भेजा, हम आ रहे हैं पुणे। मैंने उनको मैसेज भेजा, जवाब में क्या मिला पता है आपको? विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं आ सकते, और आप डिबेट के माइंड से सेट से आने वाले हो तो सेमिनार में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप डिबेट के लिए आना चाहते हैं आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये सेमिनार के अंदर मैं अटेंड करना चाहता था, मुझे बोला आपको एंट्री नहीं मिलेगी विदाउट रजिस्ट्रेशन। आपको ईमेल आईडी दिया है, आप उस पर चैलेंज भेजिए, जब उनको समय होगा तो वो आपको रिप्लाई करेंगे, बात करेंगे और फिर डिबेट के लिए डेट फिक्स करेंगे। तो थोड़ा वेट कीजिए, उनके पास दूसरे भी काम है, फिलहाल है फाइनल है डिबेट्स का और बुक्स का। मैं बोला ओके, कंडीशन अप्लाइड। उन्होंने मेरे को जीए का नंबर भी दिया। इसके बीच में एक ऐसी घटना हुई, कोई तो ब्रदर राजेश करके न्यू बॉम्बे से, मैं जानता हूं इस भाई को, पर इसने कुछ टिप्पणी करी और इसकी टिप्पणी के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हो सकता है वो इतना इंग्लिश नहीं जानता होगा। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट आपको भेजा है, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, इनको तो इंग्लिश भी लिखना आता नहीं और ऐसे लोग मेरे से डिबेट करना चाहते हैं। तो ये बात उन्होंने, जैसे मैंने लिखा किसी और ने लिखा था, ये बात मुझे बुरी लगी। मैंने मराठी अपोलोजेटिक, मुझे वो भी व्यक्ति कौन है मालूम नहीं, मैंने उससे चैटिंग किया कि मेरी इंग्लिश जो आपके साथ बातचीत हुई है वो भाई फ्रांसिस को भेज दो और भाई फ्रांसिस को कहो कि जो आपसे डिबेट करना चाहता है वो ये वाला आदमी नहीं है जिसने इंग्लिश में इतनी मिस्टेक करी, परंतु ये वाला आदमी है जो मेरे साथ मैसेज भेजता है। खैर, उन्होंने बोला कि आप भेज दो। उसके बाद भाई फ्रांसिस ने बहुत बड़ा मजाक उड़ाया
कि ये इंग्लिश लिखने नहीं आते, बोलने नहीं आते। देखो कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे डिबेट करनी पड़ी है। हमें खेद है इस बात का कि जिनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, उन्होंने भी ऐसी टिप्पणी करी। एक्चुअली वो नहीं करना चाहिए था। मेरे पास एक वीडियो आया, उसमें मैंने देखा भाई फ्रांसिस के साथ भाई राजेश और भाई प्रभाकर, ये दोनों को देखा। भाई प्रभाकर से मैं परिचित हूं। मैंने इमीडिएटली भाई प्रभाकर को फोन लगाया, बातचीत करी और उसको मैसेज भेजा, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, फ्रांसिस से बात हो गई। अब भाई पहला डिबेट ट्रिनिटी पर होगा 29 जून को, विलियम ब्रनम के बाद में होगा। तो ब्रदर प्रभाकर ने बोला मैं फ्रांसिस से बात करता हूं, और उन्होंने बात करी और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में जवाब दिया, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है कि मेरी फ्रांसिस से बात हुई है, पर वो कहता है कि ब्रनम के बारे में बाद में डिबेट करेंगे, पहले ट्रिनिटी के ऊपर डिबेट करेंगे। देखो मैं भाई ब्रनम के ऊपर बात करना चाहता हूं, भाई फ्रांसिस कहते हैं पहले ट्रिनिटी के ऊपर बात करें। मैंने कहा मंजूर है, ट्रिनिटी के ऊपर हम बात करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। फिर मैंने ये भी डाला, फिर भाई ब्रनम के ऊपर बात कब करेंगे उसका भी तारीख दे दो, मतलब 29 जून उसकी भी तारीख हमें दे दो। तो ये तारीख बहुत लंबा था, और इसके बीच में जो भी बातें भाई फ्रांसिस डाल रहे थे फेसबुक में, वो बात गलत डाल रहे थे। किसी और का रीड पढ़ के भाई ब्रनम के बारे में और भी गलत गलत लिख रहे थे कि ये भक्त लोग देखो कैसे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 29 जून काफी दूर है, हम भाई फ्रांसिस को उनके 10 पॉइंट के ऊपर जवाब देना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले 29 को डेट देंगे आपको, आप भाई ब्रनम के बारे में उसके बाद बात करेंगे। हम मंजूरी दी, 29 फिक्स हो गया। मगर 29 को हमने एक बैनर बनाई छोटी सी, वननेस वर्सेस ट्रिनिटी, और इस बैनर को 29 जून कर फिक्स करके हम बोलते चलो कोई बात नहीं, हम 29 तारीख को बैठेंगे। और आप जान सकते हैं कि 29 तारीख की डिबेट जो है वो कैंसिल हो गई। कैसे कैंसिल हो गई? फिर मैंने ये स्क्रीनशॉट आपको भेजा है, ये है 26 मई को। 27 जून को डिबेट नहीं होगा, भाई फ्रांसिस इंडिया से बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वहां पर से जवाब आया, नहीं नहीं पास्टर डिबेट होगा, हम लोग डिबेट रखेंगे, पर अभी भाई फ्रांसिस को टाइम नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं। हमने कहा जब भी आप डिबेट रखे हम एनी टाइम तैयार है, ऐसा मैंने उनको मैसेज भेजा। अब इतनी मैसेज के अंदर कभी भी भाई फ्रांसिस ने यह जिक्र नहीं किया कि मेरा भाई गुजर गया है, मैं दुख में हूं, हम लोग सब शोक के अंदर चल रहे हैं। ये कभी भी जिक्र नहीं हुई, किसी के मुंह से भी ये जिक्र नहीं हुई। तो अभी हम लोग 15 मई को पहला वीडियो बनाए, 15 मई को ट्रुथ विल प्रिवेल, और ये वीडियो हमने बनाए बैप्टिज्म के ऊपर। जबकि भाई ब्रनम ने कहा जो बैप्टिज्म सही है यीशु का नाम का, तो पहली वीडियो हम 15 मई को पोस्ट किए। अब देखिए 4 अप्रैल से लेकर 15 मई तक हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां वहां से मीडिएटर लोग बात करके डामाडोल कर रहे हैं। मुझे ये मालूम नहीं ये बात भाई फ्रांसिस तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन 29 जून का डेट जो प्रभाकर ने दिया, तब हमें खातरी हुई कि ये बात भाई फ्रांसिस तक पहुंच रही है। मैं मसीह में प्रिय लोगों, व्हाई ही इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड, व्हाई द मीडिएटर इज स्पीकिंग। मैं ये पूछा कि भाई फ्रांसिस क्यों नहीं आगे आ रहा, क्यों मीडिएटर बात कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने पूछा। आप आइए, मैं जब भी कुछ बोलता हूं मैं इमीडिएटली सामने आने को तैयार हूं, मैं लोगों का फोन उठाता हूं। आप भाई फ्रांसिस तक मेरी बात क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? एनीहाउ, भाई ब्रनम कल्ट फॉलोवर्स हु आर चैलेंजिंग फ्रांसिस, इन्होंने लेवल 1 लेवल 2 लगाया। हम तैयार है, आप कितनी भी लेवल लगाएंगे हम तैयार है आपके सामने बैठने के लिए। अभी लेटली कल के दिन यानी 12 तारीख को यह संदेश फेसबुक से ग्लोरी एपोलोजेटिक्स इन्होंने पोस्ट किया है और वो मेरे पास आए। उसमें भाई फ्रांसिस ने कहा है, टू ऑल द ब्लाइंड बक्स ऑफ चार्लेटन एंड कल्ट लीडर विलियम ब्रनम spamming our comments with some Shaker David's video, hold on, GA is never scared of anyone. We never said, हमने कभी नहीं बोला कि GA डर गया करके, कभी नहीं बोला। हम अभी भी मसीह में सब भाई समझते हैं। After my brother's death, my personal life situation is little different than usual. अभी वो अपना भाई का जिक्र कर रहा है और अपने ग्रुप में उन्होंने इस बात को डाला। मुझे इस बात से खेद नहीं है,
लेकिन उन्होंने इसका आरोप लगाया है कि भाई शेखर को यह मालूम है कि अभी फ्रांसिस जल्दी जवाब नहीं दे सकता, इसके लिए लगातार एक के पीछे एक वीडियो बनाकर encouraging his blind bug to spam our pages and so-called videos defending the false teacher Branham. वो इस तरीके से अपने वीडियो को पोस्ट कर रहा है और उसने ऐसा भी लिखा है, if someone died in your family, I would have waited for some days to make videos on you. अगर तुम्हारे घर में कोई मरता तो मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा लेट करता, बट यू सीम टू हैव नो मैच्योरिटी, पर तुम्हें जरा सा भी समझदारी नहीं। मैंने इस बात का पहले ही खुलासा किया कि हमें ये बात का नॉलेज नहीं था। प्रभु गवाह है और प्रभु जानता है। आई विल सुन डीबंक योर वीडियोस एंड एक्सपोज यू डेविड शेखर। मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारा वीडियो का जवाब दूंगा और तुम्हारा खुलासा एक्सपोज करूंगा। टिल देन बी मैच्योर एंड होल्ड ऑन। उस समय तक तुम होल्ड करो। इफ यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर सिचुएशन देन योर इमेच्योरिटी इटसेल्फ प्रूव्स हु यू आर। अगर तुम्हें दूसरे की दुख में सहभागी होने का अनुग्रह नहीं है तो यह खुद बात जाहिर करता है कि आप कौन हैं। ऐसी बात नहीं है भाई फ्रांसिस, हम भी सेवा करते हैं, हम भी लोगों का सुख दुख को जानते हैं। आपके सुख दुख में भी हम सहभागी बेशक होने वाले। अगर आपने हमें जरा भी इशारा दिया होता या आपका कोई भक्त हमें इशारा दिया होता, हम जरूर उसमें शामिल होते थे बाकायदा। अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। 2-3 बातें आपके सामने रखना। एक तो भजन संहिता 105 अध्याय उसका 15 वचन में बाइबल कहता है, टच नॉट माइन एनॉइंटेड वन एंड डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म। मेरे अभिषिक्त को छूना मत और मेरे भविष्यद्वक्ताओं को कोई हानि ना पहुंचाना। दाऊद राजा ने भजन संहिता 105 में कहा है। यह बात मैं आपको इशारा में देता हूं। पहला शमूएल 24 अध्याय उसका 6 वचन के अंदर, जब ही शाऊल सोया हुआ था, डेविड वहां पहुंच गया युद्ध के मैदान में और डेविड के साथियों ने कहा, अभी मार दे शाऊल को, तेरे हाथ में आ गया। डेविड ने बोला, नहीं, मैं प्रभु के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने उसके कपड़े का एक भागा फाड़ा और बाद में उसने बताया, देख, चाहिए तो मैं कल रात तुझे मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाना। डेविड ने क्या समझ गया? मैं भाई फ्रांसिस को बोलता हूं कि भाई ब्रैनम एक सच्चा नबी है, उसके बारे में गलत इर्द गिर्द बातें ना करे पूरी जानकारी से। फिर से मैं आपको कहता हूं, आप जितनी उसकी गलत पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो, उतना ही उसकी मैसेज पढ़ो, आपकी आंखें खुल जाएगी। वो इस 20वीं सदी में खुदा ने भेजा हुआ एक नबी है जिसके द्वारा खुदा ने बातें की। परमेश्वर के भक्त लोग और उसके अभिषिक्त लोगों को, उनके नबी लोगों को हानि नहीं पहुंचाना, उनका नाम मत खराब करना। हम आप साधारण लोग हैं, आप हमारे नाम खराब करिए जो बोलना है, लेकिन मैं विनती करता हूं आपसे, भाई ब्रैनम के नाम पर ऐसी गलत गलत टिप्पणी आप मत करिए। देखिए, एक बात, भाई ब्रैनम ने 1965 में एक संदेश प्रचार किया था, 7वां महीना 18 तारीख, ट्राइंग टू डू गॉड अ सर्विस विदाउट बीइंग द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की सेवा बगैर उसकी मर्जी का करना। बहुत लोग सेवा करते, पर परमेश्वर की मर्जी है क्या? नहीं है, ये बात को जानते नहीं, सेवा करते। इस मैसेज के अंदर एक छोटी सी बातें मैं आपके हाईलाइट करना चाहता हूं। 2 शमूएल 6वां अध्याय 1 से लेके 8 वचन तक, जब संदूक की वाचा लेके जा रहे थे, बैलगाड़ी थोड़ी सी लुढ़की, उज्जा वहां पर हाथ बढ़ाया संदूक की पेटी को रोकने के लिए। वहीं पर परमेश्वर ने उसको मार दिया। सवाल यह उठता है, उज्जा मरने का कारण कौन है? Whose fault was it? डेविड बहुत नाराज हो गया क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था, वो संदूक की वाचा को ले आ रहा था, फलिस्तियों ने उठा के ले गया, उसको वो वापस ले आ रहा था। और ले आने के टाइम उसने बैलगाड़ी बनवाई, उसने सोने से उसे मंडवाया और वो बड़ी सुंदरता में उसको लेकर भयभीत से आ रहा था। लेकिन उज्जा का मरने से डेविड राजा परेशान हुआ। उसने उस संदूक की वाचा को वहीं रखा और वो याजकों के पास गया और कहा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मरण संभव क्यों हुआ? क्यों मेरा अच्छा साथी मर गया? तब उन्होंने कहा, संदूक की वाचा लाने का ये तरीका नहीं है, उसको बैलगाड़ी में रख के नहीं लाना है, वो याजकों के कंधे पर होगा।
उसको पवित्रता से, याजक लोगों को कई दिन अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, तब उस वाचा को लेकर आना चाहिए। उसके बाद डेविड ने वो काम याजकों के हाथ में दिया। डेविड को समझा कि मैं राजा हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम जिसका है उन्होंने करना चाहिए। लेवियों का काम है परमेश्वर का वचन को लेकर चलना, राजा का काम है गद्दी पर बैठकर राज्य करना। इसीलिए नबी ने, भाई ब्रैनम ने संदेश प्रचार किया, डूइंग हिज सर्विस विदाउट हिज विल, उसकी सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना। भाई फ्रांसिस, आप जो सेवा कर रहे हैं यह खुदा की मर्जी है या खुदा के मर्जी के खिलाफ कर रहे हो? देखो, आप जो लोग गलत हैं उनको आप एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सही लोग हैं उनको आप एक्सपोज मत करो, उनको आदर करो, उनकी रेस्पेक्ट करो। खुदा के बंदों की रेस्पेक्ट करेगा, खुदावन आपकी भी रेस्पेक्ट करेगा। यहाँ पर एक मौत हो गई तो डेविड ने रुका और वो वाचा वहीं रख दिया और सोचने लगा कि मरण क्यों आया मेरे अच्छे कामों के अंदर। फ्रांसिस, जरा ध्यान से भाई ब्रैनम के ऊपर टिप्पणी करने के पहले विचार करो, उसको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करो। और मैं आपको समझता हूं कि अगर हमको आप तारीख दे देंगे, हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे, मैं आपको बहुत सारा पुरावा आपको रोकेगा नहीं। अगर आप वीडियो के माध्यम से ही बात करना चाहते हैं तो हम भी वीडियो के माध्यम से ही आपसे बात करेंगे। खुदावन आपको आशीष दे। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा मन भरे दुख भाई फ्रांसिस, उनके फैमिली के साथ में, खुदावन उनको हिम्मत दे, ताकत दे, बढ़ने की सहायता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।